हाँ भाई, प्यारे प्यारे लड्डुओं, गोलगप्पो, कैसे हो आप? मैं मनीष शर्मा, आप सभी का कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अभी एकेडमी में कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी जिसकी दो ब्रांच है, पानीपत में और समालका में, हरियाणा के अंदर है। यहाँ पे बेटे मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 के लिए। और 3 जुलाई को पहला मॉक टेस्ट हुआ है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट है बेटे, जो कि 2025 को होना है। उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और उस हिसाब से ही हम पेपर ले रहे हैं सभी। ठीक है, कोई भी बेटे बच्चा जुड़ना चाहता है एकेडमी से, मॉक टेस्ट देना चाहता है, तो बेटे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो हम उसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे बेटे मॉक टेस्ट। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट होंगे बेटे दिसंबर तक अपना ये चलेगा मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, और जनवरी में आपका एग्जाम हो ही जाता है सैनिक स्कूल, और ये आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा वही पैटर्न से। है, तो ये जो मॉक टेस्ट हम लेंगे बेटे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अपना टारगेट है 280 प्लस का बेटे, 300 में से 280 प्लस का टारगेट है। और आज बेटे हम मॉक टेस्ट 1 जो हुआ था उसका बेटे सॉल्यूशन लेके आए हैं। टोटल बेटे इसमें क्या था, 50 क्वेश्चंस जो थे वो मैथ्स के होते हैं, और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 25 जीएस सेक्शन है और 25 रीजनिंग के हैं बेटे। 125 टोटल क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, 125। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक बेटे यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो भी बेटे डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं बेटे अपना डाउट। ठीक है, आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। ये पहला क्वेश्चन जो आया बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। कौन से चैप्टर से है बेटे? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। बेटे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर्स अपने आप देख सकते हैं बेटे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर अभी पिछले महीने छुट्टियां चल रही थी तो हमने ये कराया था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो बेटे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ने कहा लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स। क्या बोला बेटे? ब्रिज की लेंथ आपसे पूछ ली। क्या पूछ ली? ब्रिज की लेंथ पूछ ली। कौन से ब्रिज की? इस ब्रिज को एक इतने मीटर लंबी ट्रेन इतनी स्पीड से चलते हुए 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर। बोलो क्लियर है बेटे बात? जब भी बेटे ट्रेन वाली प्रॉब्लम आ जाए, ट्रेन प्लेटफॉर्म वाली प्रॉब्लम आ जाए, ट्रेन ब्रिज वाली प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा बेटे वो होगा ट्रेन की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ। बोलो बेटे पता है, कराया था मैंने ये टाइप। ठीक है बेटे, तो बेटे ट्रेन ब्रिज की लेंथ हम एल मान लेते। कितनी मान ली बेटे हमने? स्मॉल एल मान लिया, कैपिटल एल मान ली। और ट्रेन की लेंथ कितनी बेटे? 130। तो बोलो इसमें बेटे सारा मीटर में है, कितने? स्पीड कितनी गिवन है बेटे? 45 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। चेंज कर लेते बेटे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सबको पता है बेटे? बोलो क्यों करते हैं बेटे? किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। बोलो बेटे 1 किलोमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। और 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे कितना? 3600 सेकेंड्स होती है। बोलो पता है ना बेटे 1 आवर में इतने सेकेंड्स होती है। जब इनको सोल्व करेंगे तो बेटे 5/18 ही आता है। क्या आता है? 5/18। तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था, जब भी आपको कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आप क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है बेटे बात? और टाइम गिवन है बेटे 30 सेकेंड। क्या बेटे? 30 सेकेंड। एक ही फॉर्मूला है बेटे पूरे चैप्टर में, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस हो गया बेटे आपका L प्लस 130 ना बेटे, L प्लस 130 ब्रिज की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ मिलके क्या हो जाएगी बेटे? डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड बेटे अपनी आई 45 इंटू में 5/18, यही थी ना बेटे स्पीड मीटर पर सेकंड में। बोलो टाइम कितना है बेटे? 30 सेकेंड। ठीक है भाई,
ये बेटे कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 6 5 जा 3 3 जा, ये हो गया बेटे 15 5 जा 75 75 5 जा होता है 370, कितना होता है बेटे 375, मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। इधर बेटे कितना था L प्लस 130 यहाँ पे था, हमें L की वैल्यू निकालनी कैपिटल L, जो कि हमने किसको माना था बेटे, तो ब्रिज की लेंथ थी उसको हमने कैपिटल L से लिख दिया। कैपिटल L क्या होगा बेटे 130 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या बेटे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ना बेटे 130 कितना होगा बेटे 245, तो क्लियर है बेटे बात, ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 245, ठीक है ना बेटे। तो बेटे अगले टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटे, ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बेटे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो बेटे वहां से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो भाई समझ में आया सबको। बेटे देखिए बच्चा कह रहा है कि दोबारा बताइए सर, बेटे ध्यान देना, ये ट्रेन है बेटे, ये क्या है ट्रेन है, मान ये है ब्रिज बेटे, ये क्या है ब्रिज, ब्रिज की लेंथ मान लो बेटे L है और ट्रेन की लेंथ है स्मॉल l, ठीक है भाई। अब ड्राइवर यहाँ पे है, पायलट जो है वो पायलट बोलते हैं, ड्राइवर बेटे यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे ड्राइवर होगा बिल्कुल इस ब्रिज के इस सीधे पॉइंट पे, तो आप क्या कहेंगे कि आपने टाइम नोट शुरू कर दिया कि ट्रेन क्या करेगी तो क्रॉस करने वाली, तो कब माना जाएगा बेटे क्रॉस इसको, जब ड्राइवर कहाँ जा चुका होगा आगे, बोलो बेटे। तो ड्राइवर ने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बेटे L, और यहां से यहां तक स्मॉल l, ट्रेन की लेंथ है बेटे वो, नहीं समझे मेरी बात। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाए कैपिटल L प्लस स्मॉल l, ट्रेन की लेंथ बेटे 130 दी थी और कैपिटल L हमने क्या मान ली थी ब्रिज की लेंथ मान ली थी, ठीक है बेटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस 130, स्पीड बेटे 45, एक ही फॉर्मूला है आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये मीटर में था तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया बेटे आपने, कितने से मल्टीप्लाई करके 5/18 से, टाइम कितना दिया था बेटे 30 सेकंड, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर, बोलो कोई दिक्कत बेटे अभी भी है बेटे, अभी भी दिक्कत क्लियर है ना सबको। चले बेटे अगला क्वेश्चन भाई, बेटे ये भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। क्या बोला बेटे, तीन व्यक्ति हैं, तीन आदमी हैं, कहां प्लेस ए से किसी प्लेस बी पे जाते हैं, ठीक है, पानीपत से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, कोई भी दो प्लेस है, तो तीन लोग हैं बेटे, किस स्पीड जो उनकी स्पीड है बेटे उनकी रेशो कितनी है 4:3:5, बोलो बेटे, अरे बोलो बेटे, इधर आ जाइए, दिखेगा नहीं आपको, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक बात बताइए बेटे मेरे को, चलो एक छोटा सा कंसेप्ट बताइए मेरे को, सभी का ध्यान है बेटे, इधर इधर ध्यान हो सबका, यहाँ जो ऑफलाइन में बेटे उनका भी मैं बोल रहा हूँ, और जो ऑनलाइन में बेटे उनका भी ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब एक बात बताइए, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा ज्यादा, कॉमन सेंस है बेटे, जिसकी स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है उसको क्या लगता है बेटे कम समय लगता है ट्रेवल करने में, बोलो क्लियर है या नहीं है, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, ये बात समझ में आई सबको, बोलो बेटे। स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड जो होता है बेटे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटे, जो साइन है बीच में का साइन है प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा, एक चीज कम तो दूसरी ज्यादा, एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, इसको क्या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलो बेटे। अब स्पीड की रेशो दी है बेटे, उनकी क्या रेशो दी है 4:3, तो टाइम की रेशो हो जाएगी बेटे रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगी ना, अरे बोलो, स्पीड और टाइम एक दूसरे के बेटे क्या है रेसिप्रोकल्स है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना हो जाएगा बेटे 1/4, 1/3, 1/5। अच्छा बेटे कल क्या हमने एक क्वेश्चन किया था फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन में रेशो थी, तो हमने क्या किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या किया था, डिनोमिनेटर्स का क्या लिया था बेटे एलसीएम, याद आया कुछ, एलसीएम ऑफ
4 3 5 कितना बेटे एलसीएम इनका? बोलो बोलो भाई, कितना आया जल्दी बोलो। 60 आ गया, आ गया बेटे। एलसीएम कितना आया 4 3 5 का। तो क्या करेंगे बेटे, हम क्या करेंगे, हम 1/4 हर फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, हर फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। बोलो बेटे क्लियर है? ये कितना हो गया बेटे बताइए मुझे, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 12। तो रेशो क्या आ गई बेटे इनकी, टाइम की रेशो 15 रेशो 20 रेशो है किसी ऑप्शन में? बी, हाँ बी ऑप्शन में। ठीक है भाई, क्लियर है ना बात? बोलो भाई, नोट करेंगे बेटे, समझ में आया सबको? बेटे हरकत नहीं, मैं बार बार बोलता बेटे हरकत नहीं, सीधे बैठो, नहीं तो बाहर भाग जाओ बेटे, नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ। चले बेटे आगे नंबर। बेटे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आप लोगों का? हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? प्रेजेंट वर्थ का मतलब वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है किसकी बेटे? 132 ड्यू इन 2 years एट 5% पर एनम। इसने कहा बेटे 2 साल बाद इतने रेट से, 2 years आफ्टर मतलब 2 साल बाद 5% पर एनम के रेट से कोई राशि कितनी हो जाती है बेटे? 132। तो ये 132 क्या है बेटे, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है या अमाउंट है? बोलिए भाई, अमाउंट है, सीधी सी बात है। 2 साल बाद कोई भी, मान लो 2 साल के लिए आपने पैसे उधार दिए हैं या लिए हैं, तो 2 साल बाद जो ड्यू होगा वो ड्यू क्या होगा बेटे, बकाया क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के ड्यू होगा। बोलो बेटे, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? अमाउंट बोलते हैं। तो 2 साल बाद जो बकाया होगी राशि उसको क्या बोलेंगे हम? अमाउंट। तो अमाउंट गिवन है बेटे यहाँ कितना? 132। प्रिंसिपल निकालना है आपको, बोले ना व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ का मतलब अभी जो प्रिंसिपल जो है वो कितना है। टाइम भी दिया है बेटे 2 years। बोलो रेट परसेंट कितना है बेटे? 5% पर एनम, बोले ना पर ईयर के हिसाब से। बोलो क्लियर है? तो बेटे आपको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना है। पी निकालना है, क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी। बोलो क्लियर है? तो बेटे एस आई है आपके पास, यहाँ पे नहीं है तो एस आई निकाल लो। एस आई क्या होता है बेटे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना? 132 और प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, तो P 132 माइनस P 200, R कितना है बेटे? 5, T कितना है? 2। सोल्व करें बेटे सारे, P की वैल्यू निकालिए फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे, जल्दी से आप कॉपी में निकालिए। क्या आया बेटे आंसर? देखो सोल्व कर देता हूं मैं, जल्दी देखिए यहाँ पे। ये कितना हो गया बेटे? 10। अरे बोलो 5 to the 10, 10 से एक 0 कैंसिल आउट। अरे बोलो, अब बेटे P है इधर, इस 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी? पहले 132 से, 1320 माइनस 10 की मल्टीप्लाई P से 10P हो गया बेटे। बोलो अब ये वाला P या ये वाला P किसको इधर लेके आए? P को एक साइड ले लेंगे, तो 10P इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का। तो कितने P हो जाएंगे? इधर 11P हो जाएंगे। उधर कितना बेटे? 1320।
11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22 और 0 एज इट इज। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 122, वो सॉरी 120। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन है? क्लियर है ना सबको? चलिए अगला क्वेश्चन। समझ में आया बेटे? ईमानदारी से बताओ, आया सबको? किसको नहीं आया ईमानदारी से? नहीं आया? आ गया? चलो अगला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड। फेंस्ड करने का मतलब क्या होता है? फेंसिंग। मान लो बेटे आपने देखा होगा खेत के चारों तरफ कई बार तार बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? तार बांध देते हैं। और किस लिए बांधते हैं बेटे? कैटल वगैरह जो है वो खेत में ना घुसे और फसल बर्बाद ना हो, इसलिए बेटे चार दीवारी कर देते हैं या फिर तार वगैरह बांध देते हैं खेत के चारों तरफ। इसी को हम फेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? फेंसिंग। क्या बोलते हैं बेटे? फेंसिंग। तो यहां पे बेटे कैसी फील्ड है? रेक्टेंगुलर फील्ड है। अच्छा मेरे को ये बताइए बेटे, मेरे को ये बताइए रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटे? बोलो भाई, याद है? है सबको? अरे बोलो, रेक्टेंगल दिखा सबको? ठीक है भाई, ध्यान देना बात पे। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटे, क्लियर है बात? उसने कहा तीन साइड क्या कर दी बेटे उसकी? फेंस कर दी। तीन साइड पे क्या बांध दिया बेटे? तार बांध दिया। बोलो बेटे, मान लो बेटे इस वाली साइड पे तार बांध दिया। बोलो, बांध दिया। वाली साइड पे भी क्या बांध दिया? तार बांध दिया। ठीक है, वाली साइड पे भी क्या बांध दिया? तार बांध दिया। बांध दिया बेटे, तीन साइड पे बोला ना तार बांधा है। लिविंग ए साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। 20 फीट की कोई साइड थी, किस साइड को अनकवर किया बेटे उसने? छोड़ दिया जिसको, इस वाली साइड को। ये कितनी थी मान लो? 20 फीट की थी। कितने फीट की थी? 20 फीट। बोलो, पता ना फीट क्यों बोला बेटा? फुट की प्लूरल फॉर्म फीट होती है। चलो भाई, ये क्या छोड़ दी? ये वाली साइड अनकवर्ड छोड़ दी और तीन साइड पे क्या कर दी? फेंसिंग। जैसा उसने बोला था वैसा ही किया हमने। बोलो बेटे। अच्छा बेटे, अगर ये साइड 20 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी? 20। क्या इस वाली साइड के बारे में पता है आपको? इसको क्या मान लेंगे? लेंथ। और वो क्या होगी बेटे? ब्रेथ। बोलो, क्लियर है? आगे क्या बोलता है? एरिया ऑफ द फील्ड इज 680। एरिया गिवन है बेटे यहाँ पे। इसका एरिया गिवन है इस फील्ड का। कितना गिवन है बेटे? 680। अच्छा मेरे को ये बताइए बेटे प्यारे बच्चों, ये बताइए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? किस किस को पता है बेटे? पता है किसी को? बोलो भाई, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? बोलो, एल इंटू बी। क्या होता है बेटे? एल इंटू बी होता है। ठीक है सर, इक्वल हो बेटे 80 के इक्वल है। लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ तो दी है बेटे कितनी? 20। सर कितना बेटे? 80। अच्छा बेटे कैंसिल तो करना आता होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से, आता नहीं आता? कैसे? जीरो से जीरो उड़ गई। तो बोलो इक्वल है तो ऊपर ऊपर वाले कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा। तो लेंथ कितनी आ गई बेटे? 34 फीट। बोलो क्लियर है? ये स्क्वायर फीट में दिया था बेटे। किस दिया था? स्क्वायर फीट में। एरिया में से स्क्वायर यूनिट में होता है, पता है ना? अरे बोलो, तो क्या बोला बेटे? हाउ मैनी फीट ऑफ फेंस विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा फेंस की कितनी लंबाई होगी यही पूछा है बेटे, तो बताओ बेटे। लेंथ ऑफ फेंसिंग बताओ बेटे, कितनी लेंथ होगी? जल्दी बताओ फेंसिंग की, जल्दी बोलो बेटे। यहां से यहां तक कितनी होगी? 34 प्लस यहां से यहां तक कितनी होगी? 20। यहां से यहां तक कितनी होगी? 34। बोलो बात समझ में आई? कितना हो गया बेटे? 88। क्लियर है या नहीं है बेटे? बोलो, मुश्किल था क्वेश्चन ये? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप बेटे बाद में नोट कर लेना, स्लाइड्स खोल दी जाएंगी। चले बेटे आगे। समझ में आया आयुष्मान? कपिल, कोई दिक्कत बेटे यहाँ पे? सिंपल था ना बिल्कुल? चलो भाई अगला क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान देना बेटे बात पे।
नंबर 5 क्या कहता है? What will be the ratio between the area of a rectangle and the area of a triangle with one of the sides of the rectangle as base and vertex on the opposite side of the rectangle? क्या बोला बेटे? दो शेप उसने बोली आपको। क्या बोला बेटे? दो शेप्स उसने आपको बोली है। कौन कौन सी शेप बोली है बेटे? आपको एक तो रेक्टेंगल बोला है। क्या बोला बेटे? तो रेक्टेंगल, ठीक है भाई। और दूसरी शेप जो उसने बोली है आपको, वो बोली है ट्रायंगल। क्या बोली बेटे? ट्रायंगल, ठीक है। कैसे बने? कब जाएगी उधर? चलो कोई छोड़ो इसको। नहीं हो रहा? कहाँ से? चले, चलो भाई। एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस तरीके से बनी है बेटे? ट्रायंगल उसने बोला इस रेक्टेंगल की एक साइड पे, इस रेक्टेंगल की एक साइड पे ट्रायंगल का बेस है। क्या बेटे? ट्रायंगल का बेस। और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ बेटे? अपोजिट वाली साइड पे। कहाँ बेटे? अपोजिट वाली साइड पे। ये वर्टेक्स होते हैं ना बेटे, ये क्या होते हैं? जो कॉर्नर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। उसने ये कहा एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल इस तरीके से बनी है कि रेक्टेंगल की एक साइड जो बन जाती है क्या बेटे? ट्रायंगल का बेस। और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ होता है बेटे? बेस के अपोजिट वाली साइड। बोलो क्लियर है? तो रेशो पूछी है बेटे दोनों के एरिया की। क्या पूछी बेटे? रेशो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा क्या होता है? एल इंटू बी होता क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सबको पता है बेटे दोनों के एरिया, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटे हम, ये लेंथ है बेटे और ये क्या है बेटे? ब्रेथ। क्लियर है? तो लिख दिया एल इंटू बी। बोलो बेटे एल इंटू 1/2। अच्छा ट्रायंगल का बेस कौन सा है बेटे? ये वाला। अरे बोलो कितने के इक्वल है ये? अरे एल के इक्वल तो है 12। हाइट किसके इक्वल है? हाइट कहाँ है? ये वाली हाइट है बेटे ट्रायंगल की। ये किसके इक्वल है? बोलो। अरे जितनी यहां से यहां तक की हाइट है उतनी यहां से यहां तक की होगी। बोलो बेटे ये कितने के इक्वल है? बी के इक्वल है। तो बोलो तुम्हें क्लियर है? एल से एल कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट। क्या बच गया? 1:1 बेटे। 2 किधर आएगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना होगा? 2:1। तो दोनों के एरिया की रेशो आ गई। क्लियर है भाई सब? कोई दिक्कत आई सबको? बात समझ में? कितना टाइम हो गया? 25 क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे भाई, 6 तो बज ही गए हैं यहाँ पे। हाँ चलो 10 तक कर लेते। 10 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। चलो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। बोलो बेटे, ध्यान देना बेटे बात पे। क्या है बेटे? ये क्या है? सर्कल का सेंटर। तो बोलो। अच्छा इस सर्कल के चारों तरफ आपने चक्कर लगाना है। क्या लगाना बेटे? चारों तरफ चक्कर लगाना है। तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटे? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? 2πr। नहीं स्क्वायर नहीं, 2πr। ये क्या है बेटे? रेडियस। ये क्या है बेटे? रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक मिलाने वाली जो लाइन होगी बेटे वो क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है भाई। तो बेटे उसने कहा अच्छा रेडियस में और सर्कमफेरेंस में डिफरेंस गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस में और किस में बेटे? रेडियस में जो डिफरेंस है वो कितना है बेटे? 37 सेंटीमीटर। बोलो यही दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है ना बेटे बात? ठीक है।
तो बेटे यहां से क्या कॉमन आ गया, आर, यहां कितना बच गया 2 पाई, माइनस आर की जगह कितना बचेगा 1। क्लियर है ना? इधर कितना बेटे 37। क्लियर है बेटे बात? अरे बोलो आर, पाई की वैल्यू कितनी होती बेटे 22/7। पाई की वैल्यू, ये पाई बोलते बेटे, -1 इक्वल टू, ठीक है भाई बोलो, आर इक्वल टू 44/7 -1/1 लिख सकते हैं इक्वल टू 37। यहां कर दो अब आगे, एलसीएम कितना आ गया बेटे उनका 7, 44 -7, पता है ना बेटे, कर लोगे 37। आर इंटू इंटू है ना बेटे, यहाँ इंटू होता है मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 37/7 इक्वल टू, कैंसल, तो आर इक्वल टू 7 नीचे तो उधर जाएगा पर। बोलो बेटे रेडियस आ गई? अरे बोलो, पूछा क्या है, एरिया पूछा है बेटे आपसे, क्या पूछा है, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है बेटे 7। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो बोलो 7 से 7 कैंसिल, 22 की 7 से मल्टीप्लाई किया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या बेटे स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है भाई, आई बात समझ में? नहीं आई? मुश्किल रहा क्वेश्चन ये, चले आगे। ये क्या है बेटे, जल्दी बताइए। क्यूब, ये क्या है बेटे, क्यूब। लेकिन हमने तो क्या बनाना था, इसका क्यूबॉइड बना, क्या बनाना था, दोबारा ले लो। क्या बेटे, क्या बनेगा, क्यूबॉइड। ठीक है भाई, इसने क्या कहा बेटे, 3 एडजेसेंट फेस। ये क्या होता है बेटे, मान लो ये रूम है, रूम की कितनी दीवारें, 4 दीवारें हैं, एक सीलिंग है, एक फ्लोर है, ये कितने फेस हो गए इसके क्यूबॉइड के, इस शेप को क्या बोलते हैं बेटे, क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। और कितने फेस है इसके, 6 फेस है, 4 तो दीवारें, एक छत और एक फ्लोर, समझ गए? तो 3 एडजेसेंट फेस जो है क्यूबॉइडियल बॉक्स के, ये क्यूबॉइडियल बॉक्स है, उनका एरिया दिया है बेटे कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो बेटे ये पीछे वाला जो है क्या एरिया दिया है, क्या दिया है, और इसका बेटे साइड वाले का दिया। बोलो, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है बेटे क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है बेटे 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये क्या है बेटे, लेंथ है, ये क्या है बेटे, ये ब्रेथ, और ये क्या होती है बेटे, हाइट। क्लियर है बात या नहीं? बोलो। अच्छा, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा। बोलो होगा नहीं होगा? अच्छा, जितना इसका होगा इतना ही ऊपर वाले का होगा, क्योंकि जितना फर्श का एरिया है बेटे उतना ही छत का होगा। बोलो, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया बाहर। समझ में आई? अब ये वाला फेस देखिए बेटे, ये वाला फेस, इसमें क्या क्या है, ब्रेथ और हाइट है, तो बी इंटू एच, क्या बेटे बी इंटू एच। एक ये फेस है, एक इधर वाला फेस है, इस फेस की और इस फेस का दोनों एरिया सेम होगा। आमने सामने वाली दीवारों का एरिया क्या होता है बेटे, सेम होता है, इसलिए बेटे 2 दीवारें आमने सामने की, 2 से मल्टीप्लाई, समझे? प्लस ये वाला फेस ले लो बेटे, पीछे वाला, तो ये क्या है बेटे एल, बोलो है या नहीं है? और ये क्या है बेटे एच, तो एल इंटू एच। जितना बेटे इस पीछे वाली दीवार का एरिया उतना ही फ्रंट वाली दीवार का होगा। बोलो, तो बेटे यहां पुट कर देंगे एल इंटू बी, मतलब एक फेस का एरिया कितना है बेटे 120 प्लस बी इंटू एच कितना है बेटे 72, एल इंटू एच कितना है बेटे 60। बोलो बेटे, अरे बोलो
ये हो गया बेटे 252, ऐड करके इन तीनों को ऐड करा 252, सोल्व किया इनको 504 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है बेटे, बोलो बात समझ में आई। ये फॉर्मूला होता है बेटे क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, इनको डबल कर दिया बेटे। क्यों? क्योंकि बेटे एक कमरे में क्यूबॉइडियल बॉक्स में 6 दीवारें, 6 फेस होते हैं, 4 तो दीवारें, एक छत एक फ्लोर। जो फ्लोर का एरिया होगा वही छत का होगा। जैसे फ्लोर का एरिया मान लो एल इंटू बी है, तो छत का भी क्या है बेटे, एल इंटू बी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब लेफ्ट वाली दीवार का जो एरिया है वही राइट वाली दीवार का होगा, इसलिए बेटे बी इंटू एच को 2 बार मल्टीप्लाई किया। और ये मेरे पीछे वाली दीवार है, इसका एरिया मान लो एल इंटू एच है, तो मेरे सामने वाली दीवार का भी एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, इसलिए 2 से किया। और इन तीनों की वैल्यू गिवन थी। बोलो बेटे गिवन थी, समझ गए बात या नहीं? चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट। टाइम एंड वर्क का आ गया बेटे, हाँ ये में क्वेश्चन ये तो। चलो भाई, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 डेज में करता बेटे, ठीक है। और बी कितने डेज में करता उसी काम को, 3 डेज में। अच्छा टोटल वर्क कितना आ गया बेटे, 30। कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, 15 और 10 का एलसीएम लेके टोटल वर्क आ गया। अच्छा भाई ये बताइए, तो ए डेली का कितना काम करता है, 3 यूनिट, और बी डेली का कितना काम करेगा, 2 यूनिट। किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है बेटे, ए की या बी की, ए की, क्योंकि ए डेली का 3 काम करता है, ठीक है भाई। तो डेली दोनों मिला के कितना काम कर देंगे, 3+2 5 यूनिट कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया बेटे, 5 दिन। एक दिन में 5 करते तो 5 दिन का काम कितना होगा बेटे इनका, हाँ ए प्लस बीज 5 डेज वर्क, 5 डेज वर्क, 5 दिन का काम कितना होगा बेटे, 5 इंटू 5, क्योंकि एक दिन में 5 करते तो 5 डेज में कितना करेंगे, 25। पूछा क्या है बेटे, कितना पार्ट वर्क डन हुआ, काम का कितना पार्ट उन्होंने फिनिश कर दिया। तो कितना काम फिनिश कर दिया बेटे उन्होंने, 25 आउट ऑफ कितने में से, 30 में से। नहीं समझे बात, तो कितना आ गया, 5 5 जा 5 6, कितना 5 6। अगर वो कितना काम रह गया, बोलो 6 में से अगर 5 कर दिया, ये तो आंसर आ गया बेटे अपना। बोलो भाई, तो रह कितना गया काम पेंडिंग, 6 में से 5 यूनिट काम कर दिया तो कितना रह गया, 1 रह गया। कितने में से, 6 में से। ये काम पेंडिंग है, पेंडिंग भी तो पूछ सकता था आपसे वो, और ये काम उसने डन कर दिया है। बोलो क्लियर है बात या नहीं, समझ में आई सबको, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया भाई। क्या बोला बेटे, 15 मैन या फिर 30 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 35 डेज में। ध्यान से पढ़ना बेटे स्टेटमेंट, उसने ये नहीं कहा कि 15 मैन और 30 औरत मिलके, ऐसा नहीं बोला उसने। या तो 15 मैन ले लो बेटे, 15 मैन या कितनी वुमेन बेटे, 30 काम को इनसे करवा लो या फिर इनसे करवा लो, तो कितने दिन लेंगे बेटे दोनों, 35 डेज लेंगे। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा बेटे कि किसी काम पे 15 आदमी लगा दो और 30 औरतें लगा दो, ऐसा नहीं बोला मैंने। या तो उस काम को ये करें, अगर ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, या फिर इस काम को ये करेंगी तो ये नहीं करेंगे। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटे, 35 डेज में। तो इसका मतलब ये 15 आदमी किसके बराबर काम करते हैं, 30 औरतों के बराबर काम करते हैं। बोलो आई बात समझ में, नहीं आई बेटे, बोलो क्लियर है। तो 15 आदमी जो है, 15 मैन जो है वो किसके इक्वल है बेटे, 30 वुमेन के इक्वल है। बोलो भाई, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट।
15 आदमी और 30 औरतें बराबर काम करते हैं आपस में। अरे बोलो, तो बेटे एफिशिएंसी की रेशो निकाल लेंगे। 15 1 जा 3, 15 2 जा 30। एम इधर है तो डब्ल्यू किधर आ जाएगा, इधर। उधर कितना रह गया 2, इधर क्या 1। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट। मतलब आदमी डबल काम करता है औरत से, तभी तो बेटे 30 औरतों के बराबर 15 आदमियों ने काम कर दिया। नहीं समझे मेरी बात, बोलो। नहीं बेटे, ये तो मैंने कहा 15 आदमी 30 औरतों के बराबर है, 15 मैन 30 वुमेन के बराबर है। तो रेशो निकाल दी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, कितनी आई बेटे 2:1। मतलब एक आदमी कितने खिलौने बना सकता है डेली के, 2 खिलौने, और एक औरत 1 खिलौना। तो 15 आदमी कितने खिलौने बना देंगे, 30 खिलौने बना देंगे। 30, 15 2 जा, और 30 1 जा 30। बोलो, तो 15 आदमी कितने के बराबर काम कर रहे हैं, 30 औरतों के बराबर काम कर रहे हैं। तो मतलब मैन की एफिशिएंसी क्या है बेटे, डबल है किसकी एफिशिएंसी के, वुमेन की एफिशिएंसी। समझे नहीं समझे, ठीक है। अब क्या बोला बेटे उसने, अच्छा टोटल वर्क निकाल दो। अब क्या निकाल दो बेटे, टोटल वर्क। मान लो बेटे किसी काम को 35 दिन, कितने दिन में कर रहे हैं किसी काम को, 35 दिन, 35 डेज में। क्या भाई, कितने आदमी, 15 मैन है या फिर 30 वुमेन ले लो, आपकी मर्जी है। तो बेटे हमने मान लो 15 मैन ले लिए, कितने ले लिए 15 मैन ले लिए। तो 15 मैन है, हर एक आदमी कितना काम करता है 2 यूनिट। अरे बोलो, तो टोटल वर्क कितना होगा बेटे 1050, इतने यूनिट टोटल काम हो गया। नहीं समझे मेरी बात। अब ये काम किससे कराना बेटे, 10 आदमियों से एंड 15 वुमेन से। बेटे एंड है, अब और नहीं है। यहां तो चॉइस थी, या तो इनसे करा लो काम या इनसे करा लो, यहां एंड आ गया तो मतलब ये भी लेने पड़ेंगे और ये भी लेने पड़ेंगे। बोलो 10 तो आदमी लेने हैं इस बार। बोलो भाई कितनी औरतें लेनी है, 15 वुमेन लेनी है। बोलो क्लियर है, तो बोलो। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटे 10। मैन की कितनी है बेटे 2, प्लस वुमेन की कितनी है बेटे 1, प्लस 15 कितना होगा बेटे 35। बोलो बेटे, तो 10 आदमी और 15 औरतें, 10 मैन एंड 15 वुमेन एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं बेटे 35। और टोटल काम कितना है बेटे 1050। तो बताओ डेली 35 करते तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने में बेटे 30 डेज में। कितने डेज में, बोलो बेटे। नया टाइप था ये, ना तो टाइप 1 है टाइम एंड वर्क में, ना टाइप 2। कौन सा बेटे, ये समझे, ये बेटे समझ में आया नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और करते बेटे, आज समय थोड़ा है ना। चलो बेटे ध्यान देना बेटे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। ए फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई कास्ट ए सेट ऑफ लेंथ 35 मीटर। मान लो बेटे ये क्या है बेटे, फ्लैग स्टाफ है, झंडा बेटे टंगता है ना जिसमें, वो डंडी की लेंथ कितनी है बेटे, मान लो 17.5, और इसकी सेडो कितनी बन रही है बेटे 35 मीटर। तो बोलो बोलो भाई। तो आपसे क्या पूछा है, बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी है जिसकी सेडो कितनी बन रही है बेटे 36 मीटर की। कितनी बन रही है 36 मीटर की। तो एक बिल्डिंग है कि बेटे सेडो कितनी बन रही है 36 मीटर की। तो उस बिल्डिंग की क्या पूछी बेटे आपसे, हाइट पूछी है। बोलो क्लियर है। अच्छा बेटे आप मेरे को ये बताइए 17.5 है, ये 35, क्लियर है। बोलो भाई, तो बेटे ये कितने गुना है, 2 गुना है। 17.5 का डबल 35 होता है ना बेटे, 17.5 का डबल करेंगे कितना होगा 35। बोलो भाई, नहीं आई बात समझ में। तो बेटे यहां कितना होगा कि 36 आ जाए, बोलो 18 होगा ना। कितना होगा बेटे 18, क्योंकि बेटे डबल 2 गुना परछाई बन रही है, उसकी सेडो बन रही है, तो इसकी भी तो 2 गुना बनेगी बेटे सेडो। तो यहां कितना होना चाहिए बेटे 18। बोलो बेटे, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 18 मीटर। क्लियर है ना बात, बोलो भाई। तो बेटे आज इतना ही करते हैं, समय की कमी है। तो बाकी बेटे सभी आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। धीरे धीरे संडे तक हम क्या कर लेंगे बेटे, पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।